राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 18 से 23 फरवरी चंद्रमा और मंगल योग, साप्ताहिक राशि फल, मेहनत रंग लाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि साप्ताहिक राशि फल 18 से 23 तारीख तक। मैं जो यह साप्ताहिक राशि फल बताता हूं चंद्रमा पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। 2.5 दिन में यह स्थान बदल देते हैं, राशि बदल देते हैं, घर बदल देते हैं। चंद्रमा अभी तुला राशि में बैठे हैं और ये 20 तारीख को सुबह 7 बजे तक यहीं पे रहने वाले हैं, आपके इस घर में। यह घर है आपके पराक्रम का। तो पराक्रम के घर में चंद्रमा 20 तारीख तक रहेंगे, 20 तारीख को सुबह तक। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य के घर पे। आपके भाग्य भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। पराक्रम आपका बढ़ेगा। यदि कोई समस्या थी, आपने कोई काम किया, यदि आपको उसका लाभ नहीं मिला था, तो यकीन मानिए आपको इस समय में, इस सप्ताह में लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तो 20 तारीख तक आपके द्वारा किए गए कार्यों का क्रेडिट आपको मिलेगा। आपने कोई परिश्रम किया था, मेहनत किया था, उसका फल आपको मिलेगा। समाज में आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपका मान बढ़ रहा है, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका पद बढ़ेगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। भाग्यशाली आप होंगे। 20 तारीख तक आपका भाग्य, यदि कोई अवरुद्ध था भाग्य में, वह दूर हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्य में कोई बाधा, कोई अड़चन थी, नहीं पूरा हो पाया था, आपका कार्य नहीं संपन्न हो पाया था, आपको फल नहीं मिल पाया था, तो वह बाधा अड़चन दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको फल की प्राप्ति होगी। फिर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 20 तारीख को सुबह 7 बजे। चंद्रमा आ जाएंगे आपके सुख के घर में 20 तारीख को सुबह 7 बजे। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर पे। आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। आप बड़ा आनंदित रहेंगे, आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और आपके कर्म पर इनकी दृष्टि जो पड़ रही है, कर्म आपका जागृत हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी धंधा, जो भी बिजनेस, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप कारोबारी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, चाहे मझौले कारोबारी, चाहे आयात निर्यात का काम, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको लाभ हो रहा है, किंतु अपने बॉस से उलझना नहीं है, बॉस की बात को मानना है। बॉस से या साथ के कर्मचारियों से मतभेद मत करिएगा, कटु वचन मत बोलिएगा, तो आपका समय बहुत अच्छा होगा। फिर इनका गोचर होगा धनु राशि में आ जाएंगे 22 तारीख को शाम को 6 बजे। और जब 22 तारीख को ये आएंगे तो आपके धनु राशि पंचम भाव में आ जाएंगे। और यहां पे इनकी दृष्टि पड़ेगी मंगल से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की दृष्टि इन पे और इनकी दृष्टि मंगल पे। तो मंगल और चंद्रमा का योग बनेगा। यह योग आपको धन दिलाएगा। इस सप्ताह आप धन कमाएंगे, आपके इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपने पहले जो कर्म किया, यदि आपको फल नहीं मिला था, तो इस सप्ताह में आपको फल की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का ये जो गोचर तुला, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु में आएंगे और पूरे सप्ताह यहीं पे रहने वाले हैं, तो इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप यदि नौकरी के लिए परेशान थे, कोशिश कर रहे थे, नहीं लग रही थी, तो इस सप्ताह में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं,
रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका बन रहा है, अच्छा बन रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो साथ में कोई और काम धंधा आप करते हुए दिखाई देंगे। आपको विदेश से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों का मन लगेगा पढ़ाई में, आपका मन कंसंट्रेट होगा, आप पढ़ेंगे। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी उनके शादी का योग बनेगा। तो ये जो चंद्रमा का गोचर होगा इस सप्ताह में, मंगल और चंद्र का जो योग बन रहा है आपको विशेष धन प्राप्त करा रहा है। तो इस सप्ताह का आप पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिएगा, एक एक पल का इस्तेमाल करिएगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की आराधना पूजा करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइएगा। अगर दूध मिल जाए तो थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।